राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। शरद ऋतु आ चुकी है, शरद पूर्णमासी बीत चुकी है और आप सभी ने कार्तिक मास का स्नान आरंभ कर दिया होगा। देखिए, कहते हैं कार्तिक मास के जैसा मास कोई नहीं होता है। बहुत ही पुण्यदायी फलदायी मास माना जाता है। कहते हैं कार्तिक मास में जो सुबह सुबह ब्रह्म बेला में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान करता है और कथा को सुनता है, तुलसी जी को दीप दिखाता है और आकाश दीप दान करता है, विष्णु जी को दीप दान करता है और अपने घर की चौखट पे जो दीप का दान करता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके घर माता लक्ष्मी स्वयं भाग कर आती हैं। तो चलिए, हम लोग समय न बर्बाद करते हुए आज कार्तिक मास के 6वें दिन का हम लोग अध्याय पढ़ते हैं। देखिए, मेरे लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं, जुगल जोड़ी सरकार हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, सभी लोग विराजमान हैं। तो चलिए, हम लोग कथा का रसपान करते हैं। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। 6वां अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दुना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कमसा एवं आचमनी आदि देवें। अर्ध मंत्र यह है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशयी भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हों, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारी इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधियां, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात वृत्ति हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उनसे वर्ष पर्यंत वृत्ति के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवें। अर्घ मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल, पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें
और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाला लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्र चित्र भगवान से विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। बोलो श्री राधा रानी की जय, तुलसा मैया की जय। तो देखिए, आज हमने शालीग्राम जी, तुलसा मैया आप सबका कल्याण करें, आज हमने 6ठे अध्याय का श्रवण किया है। और देखिए, तुलसी चालीसा का अंत में दोहा अवश्य पढ़ा करिए। वह दोहा क्या है? तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावई बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद हरिहार है परम प्रसन्न, अक्षय धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अन्न। लही अभिमत फल जगत महलहई पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी तहम सहस बसही हरिराम। तुलसी महिमा नाम लक तुलसी सुत सुख राम, मानस चालीसा रच्यो जगमा तुलसीदास। तो इस तरीके से आज के 6ठे अध्याय पूर्ण किया। आज 6ठा दिन है, तो कार्तिक मास का हमने आज 6ठे अध्याय को श्रवण किया है और कल हम 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। राधे राधे, हर हर महादेव।